क्या मुंबई इंडियंस आईपीएल में चीटिंग करती है? क्या मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी आईपीएल में अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए अंपायर्स को खरीदने का काम करती है? मुंबई इंडियंस ये आईपीएल हिस्ट्री की वो फ्रेंचाइजी है जिसके ऊपर हमेशा ही ये आरोप लगे हैं कि ये जो फ्रेंचाइजी है वो अंपायर्स को खरीदती है एंड अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए ये आईपीएल में चीटिंग भी करती है। एंड ऐसा पहली बार हमें सुनने को नहीं मिला है, बल्कि आईपीएल के ऑलमोस्ट हर एक सीजन में मुंबई इंडियंस के बारे में ये चीजें सुनने को मिलती है कि मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो एक बार फिर से अंपायर्स को खरीद लिया है। एंड आईपीएल 2025 में भी ये चीजें हमें सुनने को मिल रही है। एंड एक बार फिर से एमआई जो है वो सवालों के कटघरे में है कि आखिरकार मुंबई इंडियंस ये चीज करती क्यों है। दरअसल अभी जो मैं आपको बतलाने वाला हूं उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आईपीएल में वाकई में मुंबई इंडियंस की जो फ्रेंचाइजी है वो चीटिंग करती है। क्योंकि अगर आप आईपीएल 2025 से जितने भी पहले के केस थे उन सभी को अगर हटा देते हो, यानी कि आईपीएल 2024 तक के सभी केस को हटा देते हो, तो उसके बावजूद आईपीएल 2025 में आपको एक ऐसा केस देखने को मिलेगा जिसको लेकर आप ये मानने को मजबूर हो जाओगे कि वाकई में एमआई की जो फ्रेंचाइजी है वो कुछ ना कुछ आईपीएल में गलत करती है। दरअसल आईपीएल 2025 के सेकेंड लास्ट मैच जो कि मुंबई इंडियंस एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, उस मैच में हमें एक ही टाइम दो ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे कि मुंबई जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। एंड जो चीज मैं भी आपको बतलाने वाला हूं शायद वो आपको चुभे एज ए एमआई फैन। दरअसल उस मैच में रोहित शर्मा को पहले ही कुछ ओवर में एलबीडब्ल्यू करार दे दिया गया था, जिसको मुंबई इंडियंस के पूर्व कैप्टन यूं कह दो एक्स कैप्टन रोहित शर्मा ने डीआरएस के लिए भेज दिया थर्ड अंपायर के पास। एंड मैं आपको बता दूं कि डीआरएस लेने का जो टाइम होता है वो मात्र 15 सेकंड का होता है, बट अगर आपने उस मैच में उस चीज को नोटिस करा होगा तो वो 15 सेकंड का टाइम क्रॉस हो गया था। एंड उसके बाद रोहित शर्मा ने डीआरएस का फैसला करा था एंड उसके बावजूद उस फैसले को थर्ड अंपायर के पास भेज दिया गया, जबकि वो चीज वहीं पे खत्म हो जानी थी, यानी कि रोहित शर्मा के खिलाफ जो डीआरएस का फैसला लिया गया था उसको रद्द कर देना था। बट वहां पे अंपायर ने वो चीज नहीं करी एंड हो सकता है कि वो चीज बाय मिस्टेक हुई हो। बट जब उस फैसले को रिव्यू करा गया तो वहां पे हमें साफ तौर पे नजर आ रहा था कि भाई साहब वो डिसीजन जो है वो अंपायर्स कॉल होना चाहिए, क्योंकि बॉल का जो पिचिंग हुआ था वो 50-50% के आसपास था, या यूं कहा तो 50% से थोड़ा ज्यादा भाई साहब लाइन में ही ज्यादा था। बट इसके बावजूद वो जो फैसला था वो रोहित शर्मा के फेवर में गया एंड वहां पे उस फैसले को अंपायर्स कॉल घोषित नहीं करा गया एंड वहां तक हमें कोई भी चीज गलत नहीं लगी। बट कल के मैच में जो चीज हमें देखने को मिली उससे ये कंफर्म हो गया कि उस मैच में चीटिंग करी गई थी, क्योंकि वहां पे अंपायर्स कॉल का डिसीजन चेंज कर दिया गया। एंड वही चीज आज हमें देखने को मिली एसआरएच वर्सेस जीटी के मैच में, जब अभिषेक शर्मा प्रसिद्ध कृष्णा के गेंद पे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं 14वें ओवर में। एंड सेम सिचुएशन हमें यहां पे भी देखने को मिली, बट यहां पे डिफरेंस ये था कि बॉल का जो पिचिंग था वो लाइन से थोड़ा ज्यादा बाहर था एंड वहां पे ये फैसला जो था वो अंपायर्स कॉल का रहा, यानी कि अंपायर्स कॉल के तहत यहां पे अभिषेक शर्मा को नॉट आउट करार दे दिया गया, यानी कि उनको आउट नहीं दिया गया अंपायर्स कॉल के फैसले की वजह से। जबकि अगर पिछले मैच की हम हाईलाइट देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे अभिषेक शर्मा फुल्ली आउट थे, बट वो चीजें हमें यहां पे देखने को नहीं मिली एंड जिसको लेकर सुमन गिल भी अंपायर से भिड़ते हुए नजर आए एंड उन्होंने भी नो डाउट यही एग्जांपल रखा होगा कि भाई साहब आपने तो पिछले मैच में जो डिसीजन दिया था उसके अकॉर्डिंग यहां पे अभिषेक शर्मा पूरी तरीके से आउट है, तो फिर यहां पे अभिषेक शर्मा जो है वो नॉट आउट कैसे है। एंड इसी चीज को देखने के बाद फैंस को यह लगने लगा कि भाई साहब एमआई की जो फ्रेंचाइजी है वो एक बार फिर से अंपायर्स को खरीद चुकी है एंड एक बार फिर से एमआई जो है वो आईपीएल 2025 में चैंपियन बनने वाली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अंपायर की वजह से। अब इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।